हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में स्वागत है। आपको ज्ञान बिंदु का सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। एक में है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। दो में है, इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। तीन में, लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कहता उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। आपका 2 और 3 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन, इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। दो में है, लोगों को उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। थ्री में है, इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 2 और 3 सत्य है। 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। एक में है नेहरू रिपोर्ट, दो में है गांधी इरविन समझौता, 3 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 4 में है भगत सिंह को फांसी। आपको सजाना है, तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता, फिर होगा भगत सिंह को फांसी। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? ए में पश्चिम बंगाल, 2 में सिक्किम, 3 में हिमाचल प्रदेश, 4 में उत्तराखंड। कूट के द्वारा चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, 3 और 4 आपको भारतीय राज्य हैं जो चीन की सीमा से लगता है। कौन कौन? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लगता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। एक में है, श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। 2 में, इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्ध्य लॉन्गिश एल्टीट्यूड घाटियाँ पाई जाती हैं। 3 में, डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा केवल एक सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, 1 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कहता है उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? इसका देखेंगे आंसर हम। एक में है, उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। 2 में, उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। 3 में, उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। कूट के द्वारा चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार रखते हैं। 2 में है, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? इसका राइट आंसर होगा आपको केवल राइट आंसर होगा केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। 2 में प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपका 1 और 2 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? सी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है। तो न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है, इसका राइट आंसर होगा ए, संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिकता जांचना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आपको सूची 1 है और सूची 2 है, सुनियमित कीजिए। ए में है कुपोषित, कुपोषित है। बी में है विस्थापित। सी में है घेटोआइजेशन। आपको मिलान करना है। और डी में देखेंगे कि आपका क्या है, डी में है मुख्यधारा। आप इसे मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। 2 1 4 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर होगा स्थूलभद्र थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? इसका राइट आंसर होगा वसुमित्र को भेजा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, शैव संतों के लेखक के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा तिरुमुराई है, तिरुमुराई। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित नामों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुने। 1 में है चंगेज खान, 2 में है मोहम्मद गजनवी, 3 में है मोहम्मद गौरी, 4 में है तैमूर। आपको इसमें मिलान करना है तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान और तैमूर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 16 देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण आर है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। क्या? ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में आरंभ किया? इसका राइट आंसर होगा समाचार चंद्रिका में आरंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित संगठनों को उसके कर्म के आधार पर दर्शाइए। ए में बम्बे एसोसिएशन, 2 में मद्रास महाजन सभा, 3 में इंडियन एसोसिएशन, 4 में है इंडियन लीग। कूट के द्वारा आपको दर्शाना है। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। 2 में स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2, आपका 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? इसका राइट आंसर होगा मदन लाल ढींगरा को कर्जन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। एक में है यह वैक्स मताधिकार के आधार पर होंगे। दो में प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। दो में धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। फोर में राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारण किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा विधि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? कहता है जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 233 में आया है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25। निम्नलिखित में कौन सी तिथि को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? इसका राइट आंसर होगा 25 जून 1975 को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में लोक सेवा दिवस, कहता है लोक सेवा दिवस, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। कहता भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। एक में भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सिंह थे। दो में भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामा देवी थी। कूट के द्वारा चुनना है। इसका राइट आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? कहता निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा मजदूर संघ का सदस्य को माना जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? कहता निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का पद का सृजन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा संविधान के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, रामगिरी की पहाड़ियां की पर्वत श्रृंखला का भाग है। कहता है रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? इसका राइट आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कहता है कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 30 मीटर है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए में है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। 2 में है बेतवा नदी प्रयागराज के पास जमुना नदी में मिलती है। कूट के द्वारा देखना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल एक आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस स्थान पर स्थित है? कहता है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रांची में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कहता है भारत के निम्न में से किस तटीय प्रदेश से उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोरोमंडल तट से होती है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है, नहीं है सुंदरवन, ए में है सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ए आपका सही है। भीतरकनिका उड़ीसा, ए भी आपका सही है। सी में है पिचवरम, तो पिचवरम कहाँ है? इसका आपको तमिलनाडु, ए भी सही है। डी में है वेबनाड कर्नाटक, ए आपका गलत है क्योंकि एक केरल में है, इस पर सुमेलित नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1980 में अधिनियमित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। लेटेराइट मिट्टियों का प्रधान है, इसका होगा मालाबार तटीय प्रदेश में प्रधान है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, हरित खेती में सन्निहित है, तो हरित खेती में सन्निहित है, इसका राइट आंसर होगा समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, नाबी एमची है, तो नाबी एमची क्या है? तो आपको गेहूं की एक किस्म है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर होगा विष्णु देवता को समर्पित है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? तो मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? तो टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, काला मंडलम कल्याणी कुट्टिम अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? कहता है कल्याणम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पिछवाल चित्रकारी गुजरात, ए आपका सुमेलित नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा अभ्यारण्य जो राइनो के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा काजीरंगा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स को जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा 4 प्रकार बताए गए हैं, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, गार्डियन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा श्रीमान नारायण अग्रवाल ने लिखी है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? कहता है विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन में 1982 में आयोजित हुआ था भारत महोत्सव, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राय चर्चा में रहने वाला
बर्बर भाषी समुदाय रहता है। कहता है बर्बर भाषी समुदाय कहाँ रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्जीरिया में रहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। दोस्तों, आपका डेली प्रैक्टिस सेट यहीं पर 50 क्वेश्चन का समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।